तो यहाँ पर लेकर आ गए हैं क्लास 12th फिजिक्स का पूरा निचोड़। जी हाँ बच्चों, यदि आप क्लास 12th फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और आप इस बार यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं तो आपके लिए 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जी बच्चों, 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरे किताब का 75 क्वेश्चन में एकदम जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो लेकर आया हूं, तो निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन आपका पूरा फंस जाना चाहिए। ठीक, एग्जाम देने से पहले आप प्लीज ये क्वेश्चंस जो हैं आप नोट कर लीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। अगर आपकी कम तैयारी हुई है तो भी आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है, ध्यान से समझिए पहला टॉपिक, और आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक, पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत आवेश का मूलभूत गुण, यानी जो आपका आवेश है उसके मूलभूत गुण। बच्चों, मैं आपको एक बात यहां पर और बताना चाहूंगा कि जब आप आवेश का मूलभूत गुण पढ़ रहे हैं तो आवेश की डेफिनेशन और आवेश के प्रकार को जरूर पढ़िएगा। ठीक, जिसमें बिंदु आवेश और परीक्षण आवेश को भी जानना बेहद जरूरी है। आवेश के मूलभूत गुण में 3 गुण सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपका है आवेश का संरक्षण, दूसरा आपका है यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण, और तीसरा जो है सजातीय और विजातीय वाला जो गुण है, ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण। तो ये आप आवेश के गुण में याद करके जाइएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आपका है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से सारी बातें आप समझ कर जाएंगे। सदिश स्वरूप, अध्यारोपण का सिद्धांत, बल के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत 2 चीजों के लिए है, बल के लिए भी है और क्षेत्र की तीव्रता के लिए भी है, तो दोनों याद करिएगा। एक बात आपको और बता देना चाहेंगे बच्चों, इन्हीं टॉपिक्स पर न्यूमेरिकल्स की भी ज्यादा प्रैक्टिस करना, जो टॉपिक्स हम आपको यहां पर दे रहे हैं। ठीक, अगर आप कहोगे तो आपको जो है 100 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरी किताब का आपको यहां पर हम दे देंगे। अगर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे, तभी वो चीज मिलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। सतत आवेश वितरण। बच्चों, अगला कुछ टॉपिक आपका रहने वाला है सतत आवेश वितरण, जिनमें 3 प्रकार का आवेश वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण, जो है पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। ठीक, 2 महत्वपूर्ण है, रेखीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश वितरण। अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखाएं। अगला है वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट है बच्चों अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, ये आपके जो है वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश पाठ से जो है आपका यहां पर ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो अब बच्चों आगे चलते हैं। 8 प्रश्न पढ़ने के बाद आगे भी बहुत सारे प्रश्न हमारे पास यहां पर हैं। अब देखिए, 9वां प्रमेय प्रश्न है गास की प्रमेय। उसके पहले वैद्युत फ्लक्स है 8वां, वैद्युत फ्लक्स और गास की प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। जब वैद्युत फ्लक्स पढ़ते हो बच्चों तो आपको परिभाषा पढ़ना पड़ेगा, आपको मात्रक पढ़ना पड़ेगा, आपको बीमीय सूत्र पढ़ना पड़ेगा, और अगर उसके सूत्र में कंडीशन है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और गास की प्रमेय, जब आप गास की प्रमेय पढ़ते हो तो गास की प्रमेय का कथन लिखना पड़ेगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला टॉपिक है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार व अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार व एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं कह दो तो यहीं पर लिख दूं, लेकिन नोट्स खराब हो जाएगा, नहीं तो लिख देता। ये डेरिवेशन आप सभी के पेपर में आ रहा है, ये मान के चलिए ये डेरिवेशन आपका आ रहा है। ठीक, अच्छा, बहुत बढ़िया। वैद्युत विभव व विभवांतर, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत विभव व विभवांतर। अगला किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। ठीक, अगला है बच्चों आपका वैद्युत विभव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। फिर समविभव पृष्ठ आएगा, उसके गुण भी पढ़ लीजिएगा, और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, 15 टॉपिक हमने बताया। आई होप कि आपने यहाँ का स्क्रीनशॉट भी लिया होगा। अब इसके बाद हमारा 16 नंबर जो टॉपिक है उसको यहाँ पर हम देखना चाहेंगे। 16 नंबर टॉपिक हमारा क्या है?
16 नंबर टॉपिक धारिता और संधारित्र। जब आप धारिता पढ़ते हो तो उसकी परिभाषा, उसका बीमीय सूत्र, उसका मात्रक, को कैसी राशि है, ये सब पढ़ते हो, ठीक है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र की धारिता। बाप रे, ये इतना महत्वपूर्ण है, आपको क्या बताएं, बहुत बार पूछा गया है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संधारित्र और संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन। अगला है आवेशित चालक व संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण, ऊर्जा रास, ऊर्जा घनत्व भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वैद्युत धारा, धारा घनत्व, वैद्युत धारा, धारा घनत्व। अनुगमन वेग और धारा घनत्व का संबंध इतनी बार पूछा गया कि अब आपको क्या बताएं। नेक्स्ट है ओम का नियम और उसकी व्युत्पत्ति। ओम का नियम क्या है और उसको कैसे सिद्ध करते हैं, वो आपको पढ़कर जाना है, ठीक। अगला है बच्चों वैद्युत प्रतिरोध व प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। वैद्युत प्रतिरोध व प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध व विशिष्ट चालकता। अगला है बच्चों श्रांतिकाल व प्रतिरोध ताप गुणांक। श्रांतिकाल व प्रतिरोध ताप गुणांक। नेक्स्ट टॉपिक है ओमीय व अनओमीय परिपथ। अगला वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत शक्ति और किलोवाट घंटा, ये पढ़कर जाइएगा, बहुत बार पूछा गया है। हम लोगों का अगला टॉपिक है, आगे जो इसमें आ रहे हैं ध्यान से समझिएगा। किलोवाट घंटा के बाद सेल का वैद्युत वाहक बल, जिसे ईएमएफ कहते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया। आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का संयोजन, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु और विभव मापी प्लीज मत पढ़िएगा, गलती से लिख लिया गया है क्योंकि ये आपका काट दिया गया सिलेबस से। व्हीटस्टोन सेतु आपके सिलेबस में है तो पढ़कर जाओगे। नेक्स्ट है ओस्टेड का प्रयोग और म्यू जीरो और साइलेंट जीरो में संबंध। अगला है बायो सेवर्ट का नियम और उसके अनुप्रयोग। अगला है एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो ये आप सब लोग तैयार कर लीजिए और इसको पढ़कर जाइए, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हमारे पास अगला है साइक्लोट्रॉन। ये एक बहुत प्रमुख युक्ति है, ध्यान दीजिएगा। अगला दो समांतर धारावाही चालक के बल, उनके बीच बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर जो है बल आघूर्ण का अनुभव। धारामापी अमीटर और वोल्टमीटर में धारामापी का रूपांतरण, ठीक। आगे देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण तथा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना पड़ता है। चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का नियम पढ़िएगा। स्वप्रेरण व अन्योन्य प्रेरण पढ़कर जाइएगा। भंवर धाराओं को पढ़ लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा, शिखर व प्रत्यावर्ती धारा में शिखर व वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, प्रतिघात ज्ञात करना और प्रतिबाधा ज्ञात करना है। प्रतिघात और प्रतिबाधा आपको जो है एलसी, एलसीआर और सीआर दोलन परिपथ का भी ज्ञात करके जाना है, पढ़कर जाना है। एसी जनित्र को पढ़ना है और ट्रांसफार्मर पढ़कर जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगे व मैक्सवेल का नियम। वैद्युत चुंबकीय तरंगे व मैक्सवेल का नियम पढ़कर जाना है। स्पेक्ट्रम भी आपको पढ़ना होगा, ठीक। अब आ जाता है सेकंड पेपर आपका, ध्यान दीजिए। अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और प्रकाशिक तंतु। गोली पृष्ठों पर जो है आपका ध्यान दीजिए, गोली पृष्ठों पर जो है अपवर्तन और लेंस और पतले लेंस का सूत्र, ये सब पढ़कर जाना है। लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन पढ़ना है, लेंस की शक्ति पढ़ना है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पढ़ना है, लेंस और दर्पण का संयोजन पढ़ना है, प्रिज्म द्वारा जो है अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पढ़ना है, मानव नेत्र प्रतिबिंब का बनना तथा समंजन क्षमता पढ़ना है, लेंसों द्वारा जो है दृष्टि दोष का संशोधन भी पढ़कर आपको जाना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद बच्चों आपका और टॉपिक्स यहाँ पर बचता है, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको समझा दिए हैं। यहाँ पर इतना आपका 67 टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद जो है 67 से आगे यहाँ पर थोड़ा सा और लीजिए और थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ तो एक साथ आपका पूरा यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप इतना तैयार करके जाते हैं बच्चों, निश्चित तौर पर आपको पूरे में पूरे अंक ज़रूर मिलेंगे। मेरा विश्वास करिए, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं फंसने वाला। तो प्लीज़ 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 आप इतना पढ़कर जाइए और अच्छा स्कोर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।